हेलो एवरीवन, हाय ज्योति, वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा से चैप्टर 3 भीष्म प्रतिज्ञा। आज हम करेंगे इसके सारांश को, तो चलिए इसको देख लेते हैं। गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु ने उसको राजकुमार बना दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा ने यमुना के तट पर खड़ी सत्यवती नाम की युवती को देखा। राजा ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने कहा, मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की तो केवट ने राजा के सामने यह शर्त रख दी, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात को आप मुझे वचन दे सकते हैं? शांतनु शर्त मंजूर न कर सके। वे गंगा पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी अन्य को सिंहासन देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। राजा नगर को लौट आए। वह निराश और चिंताग्रस्त रहने लगे। जब देवव्रत ने पिता से दुख का कारण पूछा तो राजा ने गोलमोल बात बताई। कुशाग्र बुद्धि देवव्रत ने राजा के सारथी से जानकारी प्राप्त कर ली। सारथी ने केवटराज से हुई बात बता दी। पिता के मन की व्यथा को देखकर देवव्रत केवटराज से मिले और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहरा दी। तब देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। इस पर केवटराज ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा, यह मैं कैसे मान लूं? केवटराज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत तनिक भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की थी, अतः उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। शांतनु का सत्यवती से विवाह हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, जिनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र व अंबालिका से पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव व पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक भीष्म इस वंश के कुल नायक रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का यह क्रम रहा। शांतनु, उनकी 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत, जिनको भीष्म कहा गया क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी, कभी विवाह न करने की, कभी राज्य का लोभ न करने की। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए। चित्रांगद की असमय मृत्यु हो गई, इसलिए विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे, इसलिए पांडु को शासन दिया गया, लेकिन पांडु की भी मृत्यु हो गई, इसलिए फिर से धृतराष्ट्र को ही शासक बनाया गया। और धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, जो पांडवों को राज्य नहीं देना चाहता था, जो महाभारत के युद्ध का कारण बना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।